हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ धंधा ट्रेड्स। क्या आप जानते हैं किंगफिशर बंद हो गई तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, जेट एयरवेज बंद हो गई आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। बट क्या आप जानते हैं कल को आपका अगर ब्रोकर भाग जाए या ब्रोकर बंद हो जाए तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा? जस्ट लाइक एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, यानी कि अगर ये बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स बंद हो गई तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या हो? क्या ये डर आपको भी सताता है? तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो आज आपके लिए ही है। ये सारे नाम जो मैंने लिए ये सारे मिडिलमैन हैं, यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स हैं हमारे और एक्सचेंजेस के बीच ये मिडिलमैन का काम करते हैं। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये यहाँ पर कुछ भी होल्ड नहीं करते हैं, ये खाली एक मिडिलमैन का काम करते हैं। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये हमारे शेयर्स फिर आखिर जाते कहाँ पर हैं? अगर हमारे ब्रोकर के पास नहीं जाते हैं या फिर हमारे डीमेट में नहीं दिखाते हैं तो ये शेयर्स आखिर जाते कहाँ हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, ये दो बड़ी एंटिटीज के पास जाते हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। यही दो एंटिटीज ऐसी हैं जो सारी ब्रोकिंग फर्म्स को कंट्रोल करती हैं और रेगुलेट करती हैं, यानी कि हमारे जो भी शेयर्स होते हैं वो सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के पास रहते हैं हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर। उसी के साथ साथ जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास होते हैं, यानी कि आपके पास जिस नाम का भी म्यूचुअल फंड है वो उस कंपनी के पास म्यूचुअल फंड होते हैं आपके, यानी कि उस कंपनी के पास आपके म्यूचुअल फंड सिक्योर रहते हैं। और यदि आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है और आपके पास कोई ट्रेडिंग अकाउंट भी है तो आपको वो ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पर डीमेट अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अगर कोई भी ब्रोकर डिफॉल्ट हो जाता है, उसी के साथ साथ अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ पैसे हुए तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप उन पैसों के लिए क्लेम भी कर सकते हैं, क्लेम रेज कर सकते हैं सेबी को, सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में। इसके थ्रू आपको आपका पैसा मिल जाएगा। बट टू सम एक्सटेंट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये क्लेम 3 इयर्स के अंदर रेस करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आपको ये क्लेम रेस करना पड़ेगा। के ऊपर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर आपको मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का क्लेम ही आपको अप्रूव होगा। सपोज कीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, यानी कि कहीं से भी आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि कंपनी अगर भाग गई या कंपनी को कोई भी दिक्कत हुई तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो पैसा मिलेगा वो 25 लाख रुपए मिलेगा और 25 लाख तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपने जानने वालों तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें, लोगों में ये अवेयरनेस हो जाए कि अगर उनके साथ ऐसा कोई भी स्कैम होता है तो अपने आप को यहाँ पर बचाना कैसे है और किस तरीके से हमको ये क्लेम रेस करना है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है अगर कोई भी ब्रोकर यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाता है तो लोगों के साथ सबसे बड़ा उनका जो मिथ रहता है, सोचकर चलते हैं कि हमारा पैसा तो हमारे ब्रोकिंग अकाउंट के अंदर है, बट यहाँ पर ब्रोकिंग अकाउंट यहाँ पर हैंडल सिर्फ मिडिल मैन करता है, यानी कि आपके जो भी शेयर्स हैं वो आपके जो मैनेज करते हैं वो सीडीएसएल और एनएसडीएल करते हैं। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सेबी की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि वो 25 लाख आपको कंफर्म मिलेगा, यानी क्लेम करने के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल धंधा ट्रेड।